बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सब भाइयों को मेरे चैनल MBBS स्टडी विद हमाद नईम में खुश आमदीद। इससे पहले मैं 3 सब्जेक्ट्स पर ओवरव्यू दे चुका हूँ, जो कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है। आज जो मैं ओवरव्यू देने जा रहा हूँ वो है हिस्टोलॉजी के सब्जेक्ट पर। व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी? Histology is the study of microscopic structure of tissue, and the histology is also known as microscopic anatomy or microanatomy. Histology बेसिकली है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करेंगे उसको तो वो हिस्टोलॉजी में आ जाएगी। अच्छा जी, हिस्टोलॉजी की ये जो किताब हमारे पास लाइक हुसैन वाली है, इसके अंदर टोटल 24 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर के अंदर किस चीज़ की इंट्रोडक्शन है? इस चैप्टर के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कौन कौन से पार्ट्स हैं, कितने टाइप के माइक्रोस्कोप हैं, लाइट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन सा है। अच्छा जी, दूसरा चैप्टर द सेल है। नाम से जाहिर है सेल किसे कहता है? बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी हैविंग न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म along with ऑर्गेनेलीज। तो इस चैप्टर के अंदर हम हर एक ऑर्गेनेली माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करेंगे, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ग्लाइक्सियोसोम्स है, प्रोक्सियोसोम्स है, वगैरह वगैरह। तीसरा चैप्टर एपिथेलियम है। एपिथेलियम किसे कहते हैं? एपिथेलियम इज अ कलेक्शन ऑफ क्लोजली अपोज्ड सेल विद अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मैट्रिक्स। इस चैप्टर के अंदर हम स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ेंगे, फिब्रस एपिथेलियम वगैरह वगैरह को हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। चौथा चैप्टर है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जिस तरह के एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो हमारा सिस्टम है, जो डक्टलेस और डक्ट्स वाला जितना भी हार्मोनल सिस्टम है, वो हम इंशाल्लाह माइक्रोस्कोपिकली चौथे चैप्टर में स्टडी करेंगे। पांचवा चैप्टर कनेक्टिव टिश्यूज का है। जिस तरह एनाटॉमी के एक चैप्टर में मैंने फेशिया की एग्जांपल दी थी। फेशिया एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन्स को, लिगामेंट्स को, टेंडन्स को, मसल्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसी तरह इसी चैप्टर के अंदर हम बेशुमार कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। छठा चैप्टर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, इसमें ज़्यादातर चैप्टर ऐसे हैं जो नाम से आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। जिस तरह सातवां चैप्टर कार्टिलेज है। कार्टिलेज के बारे में हम स्टडी करेंगे। एक कॉल आ गई है, मैं काट देता हूँ। अच्छा, सातवें चैप्टर के अंदर हम कार्टिलेज के बारे में स्टडी करेंगे। आठवां चैप्टर बोन के बारे में हम माइक्रोस्कोपिकली बोन को हम स्टडी करेंगे कि एपिफेजियल एंड कौन सा है, इसका डायफेसिस एंड कौन सा है, इसके अंदर ट्यूबुलर शाफ्ट कौन सा है, वगैरह वगैरह। नौवां चैप्टर ब्लड के रिलेटेड है। ब्लड के हवाले से हम स्टडी करेंगे। 10वां चैप्टर मसल टिश्यू है कि मसल के अंदर कौन कौन सा टिश्यू है, और हर एक टिश्यू को हम इंशाल्लाह माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करेंगे। 11वां चैप्टर नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू को भी हम इंशाल्लाह माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करेंगे। 12वां चैप्टर सेरेब्रम, सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये सारा नर्वस सिस्टम में आ जाता है, और इसको भी हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे कि न्यूरॉन की किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, एक्सॉन कौन सा है, डेंड्राइट्स कौन सा है, सेल बॉडी कौन सा है, इसकी क्या क्या कंपोजिशन है, और इसकी ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम माइक्रोस्कोपिकली हिस्टोलॉजी में स्टडी करेंगे। 13वां चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से है, जितना भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। 14th यूनिट इम्यून सिस्टम एंड लिम्फाइड ऑर्गन्स के हवाले से है। 15वां चैप्टर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। थोड़ा सा इसको मैं एलोबरेट कर लूँ। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर हमारे पास स्किन आ जाती है, हेयर आ जाते हैं, नेल्स आ जाती हैं, और इसके साथ साथ जितनी भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं स्किन के साथ, जिस तरह डर्मस है, एपिडर्मस है, हेयर के साथ जो जो रिलेटेड चीज़ें हैं, नेल्स के साथ जो जो रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम इस 15th चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। 16th चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम है, डक्टलेस सिस्टम। जितने भी जो हमारे हार्मोन्स डक्टलेस है, जो डायरेक्ट स्क्रीट होते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर, इनकी अपनी कोई डक्ट्स नहीं है, तो वो हम स्टडी करेंगे 16th चैप्टर में।
अच्छा जी, इसी तरह 17th चैप्टर रिस्पायरेटरी सिस्टम के हवाले से है। रिस्पायरेशन के अंदर कौन कौन सा पाथवे यूज़ होता है, कौन कौन सा पार्ट इसके अंदर इस्तेमाल होता है, हर एक पार्ट को हम माइक्रोस्कोपिकली हम स्टडी करेंगे। कौन से चैप्टर में? 17th चैप्टर में। 18th चैप्टर इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हवाले से है। जितना भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एजोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह। 9वां चैप्टर है एक्सेसरी ऑर्गन्स विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ जितने जितने ऑर्गन हमारे एक्सेसरी हैं, जिस तरह पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से क्या आता है? इंसुलिन आता है। हमारा लिवर है, बाइल लिवर से जाता है। जितने भी एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, वो हम इंशाल्लाह 19वें चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। 20वां चैप्टर है यूरिनरी सिस्टम के हवाले से, क्या होता है, किस तरह होता है, वो इंशाल्लाह हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। 21वां चैप्टर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कौन कौन सा पार्ट होता है? एपिडिडिमस क्या है, सीमन क्या है, बेसिक फ्लूइड होता है या एसिडिक होता है, स्पर्म के बारे में हम इसी चैप्टर में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। 22वां चैप्टर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम ब्रीफली इंशाल्लाह माइक्रोस्कोपिकली इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। 23वां चैप्टर आई के हवाले से है। आई के पार्ट्स, कौन कौन सा पार्ट है, हर एक चीज़ को हम माइक्रोस्कोपिकली 23वें चैप्टर में स्टडी करेंगे। और आखिरी चैप्टर है ईयर। ईयर के अंदर कौन कौन सा पार्ट है? ईयर ड्रम है, 3 जो पेयर्ड बोन्स होती है, मैलियस, इनकस एंड स्टैपिस, इसको भी हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करेंगे। तो इन अ नटशेल हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? जिसके अंदर हम ऑर्गन्स को माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं। और हिस्टोलॉजी को हम माइक्रो एनाटॉमी भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। हिस्टोलॉजी के अंदर जो भी मसला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और एनाटॉमी के अंदर जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी की हर एक चीज़ को इंशाल्लाह हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इंशाल्लाह हर एक चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।